हेलो। वेलकम है आपका बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स की पार्ट 3, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में कहे तो सकल घरेलू उत्पाद। तो देखते हैं क्या है ये। हाँ जी, जीडीपी हम कहते हैं एक साल में किसी भी देश की सीमा के अंदर, टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी जो वैल्यू बन के आती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक पीरियड है इसको हम अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एवं सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं किसी भी देश की सीमा के अंदर, उसको हम जीडीपी कहते हैं। उसकी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। तो देखते हैं हम आगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इसको हम ज़रूरी समझते हैं, क्यों हमें इसको जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं आगे। वाई जीडीपी इज़ इम्पोर्टेंट। इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं। तो हम पहले जानेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो तरीके से समझ सकते हो। दो तरीके से कैसे? हाँ जी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि एक्टिविटी होती है किससे रिलेटेड? स्कार्स रिसोर्स। अब आप स्कार्स रिसोर्स के बारे में अच्छे जानते हो। स्कार्स रिसोर्स का मतलब कि जिस रिसोर्स की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, यानी कि हमको जो मुश्किल से मिलता है, जो हमें आसानी से ना मिले, उसको हम स्कार्स रिसोर्स कह देंगे। हाँ जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होगी जो स्कार्स रिसोर्स से रिलेटेड होगी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, वो जो एक्टिविटी होगी वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ की गई होगी। और वो ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा? वो ऑब्जेक्टिव रहा होगा हमें अर्न मनी, यानी कि पैसा कमाना। पैसा कमाना ही वो ऑब्जेक्टिव रहा होगा। तो कह सकते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही की जाती है। तो हम वापस जाते हैं कि भैया ये जीडीपी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जानते हैं वाई जीडीपी इज़ इम्पोर्टेंट। तो उसमें पहला है इवेलुएट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो ये जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, अब आप जानते हो जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है ये स्टेट वाइज भी हो सकता है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो सकता है, ये कंट्री वाइज भी हो सकता है। अब लोगों के वहाँ की जो एक्टिविटी होगी वही तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आएगी ना। अब आप क्या आसानी से कह सकते हो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसी की तो बात कर रहे हैं कि भैया किस जगह में कितनी एक्टिविटी है, उसको हम आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको हम जज कर सकते हैं। उनका ही टोटल ही क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। और वही क्या बताएगी? वहाँ की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बताएगी कि भैया वहाँ की परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि अधिकतर गुजरात की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, मुंबई की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, केरला साइड की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, साउथ की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी है, वहाँ पे रिसोर्स का इस्तेमाल अच्छे से किया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे इसीलिए जीडीपी का इम्पोर्टेंस कहा जाता है। तो जो दूसरा टॉपिक निकल के आता है वो है हम क्या कर सकते हैं जीडीपी के थ्रू, हम कंपेयर कर सकते हैं कि भैया किस जगह की इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी है, किस जगह की इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी लो है। वो हम कैसे जज कर पाते हैं, कैसे कंपेयर कर पाते हैं? अब आपको पता है भैया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जो हम एक्टिविटी करते हैं पैसे कमाने से, तो वहाँ से पैसे तो कम जाएंगे। पैसे कमाए जाने से जीडीपी क्योंकि पता चल जाएगा, क्योंकि उसी के सम को हम जीडीपी कहते हैं। क्योंकि जिसको टोटल बनेगा, प्रोडक्शन होगा, उस टोटल प्रोडक्शन के वैल्यू को हम क्या कहेंगे? जीडीपी ही कहते हैं। तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? उसके ज़रिए हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भैया किस स्टेट की कौन सा स्टेट अब ऊपर है, कौन सा स्टेट नीचे है, कौन सा स्टेट बेटर है, कौन सा स्टेट
कम बेटर है नहीं। अब उसको हम स्टेट इंटरनेशनली भी कर सकते हैं कि भैया पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है या इंडिया ज़्यादा अच्छा है या बांग्लादेश ज़्यादा अच्छा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ये किस वजह से हो रहा है, जीडीपी की वजह से हो रहा है। एक जीडीपी ही है जिसके बेस पर हम कहते हैं कि हाँ भाई ये कंट्री अच्छा कर रही है या वो कंट्री अच्छा कर रही है, या फिर हम कितना ग्रो कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, ये जीडीपी की वजह से होता है। तो चलिए अगला क्या है, पॉलिसी मेकिंग। हाँ, पॉलिसी मेकिंग आप जानते हो कि भैया टाइम टू टाइम हमारे देश में पॉलिसीज़ बनती रहती है। ये कहाँ से बनती है, पहली बात ये स्टैटिस्टिक्स से ही बनती है, ये जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब आप एक बात बताओ कि हमें, अब आपने लेटेस्ट जो बजट आया था 2024 का, उसमें आपने देखा कि बिहार पर फोकस किया गया है। किस पर, बिहार पर फोकस किया गया है। अब आप एक बताओ, बिहार को कैसे किया गया होगा फोकस, कैसे पता चला क्या होगा कि बिहार पे फोकस करना चाहिए। जी, वहाँ की जीडीपी के बारे में। वहाँ की जीडीपी क्या रही होगी, वहाँ की जीडीपी कम रही होगी, लो रही होगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। मतलब कि और स्टेट के कंपैरिजन में वहाँ की जीडीपी कैसी रही होगी, कम रहेगी। इसीलिए हमारी इंडिया गवर्नमेंट को लगा होगा कि हमें वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, इसीलिए पॉलिसी बनाई जा रही है कि उसको वहाँ पे फोकस किया जाए। और चौथा, हम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बता सकते हैं जीडीपी के थ्रू। अब एक बात बताइए भैया कि किसी स्टेट का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है तो वहाँ का क्या होगा, रहन सहन अच्छा होगा और जीडीपी भी अच्छी होगी। और कहीं की जो लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, कम है, तो इसका मतलब वहाँ की जीडीपी भी कम रही होगी। क्यों, क्योंकि आप एक बताओ ना, जिस हिसाब की, जिस तरह की वस्तु एवं सेवाएं की डिमांड की जा रही होगी, तो वही चीज़ तो डिसाइड करेगी ना कि वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अब अच्छी चीज़ों को डिमांड होगी, महंगी चीज़ें डिमांड की जा रही तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा, महंगा माना जाएगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये जीडीपी डिसाइड करती है कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो आगे देखते हम आगे क्या है। ये हो गया था। अब मैंने समअप कर दिया कि भाई जीडीपी को अगर हम थोड़ी सी उसमें बताए तो क्या हो सकता है। तो जीडीपी एक टूल है, जीडीपी एक टूल है जो इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जाता है। किसके तौर पर, इंडिकेटर के तौर पर। अब आप अच्छे से जानते हो कि जीडीपी के थ्रू हम क्या बता सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बता सकते हैं। क्या भैया उस स्टेट में इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी है, उसमें नहीं है। हाँ, और दूसरा हम ग्रोथ बता सकते हैं कि भैया हमने कितनी ग्रोथ की है, पहले कितनी थी अब कितनी है, या कौन सा स्टेट ग्रो ज़्यादा कर रहा है या कौन सा स्टेट कम ग्रो कर रहा है, या कौन सी कंट्री ज़्यादा ग्रो कर रही है या कौन सी कम कर रही है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसकी अभी हम बात करके भी आए हैं कि भैया किस स्टेट की या फिर किस कंट्री की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि जीवन यापन की जो दर है या जो उसका स्तर है वो कैसा है। क्या वो अपना ज़रूरी खान पान ही पूरा कर पा रहा है या अपनी वो लग्जरी तौर पे भी जी पा रहा है। तो ये था मेरी तरफ से जीडीपी के बारे में। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको मैं टॉपिक वाइज बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो उसी से आनी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।